हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो जस्ट देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये जो अपनी वीडियो है ये होने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो एग्जाम होने जा रहा है। लगभग 1 जुलाई को अपना एग्जाम होगा। तो आज से लगभग अपने पास बात करें अपने मोटा मोटी, तो अपने पास 4 महीने पड़े हैं। ठीक है ना, 4 महीने के अंदर आपको आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी काफी अच्छी हो, आप अच्छे प्लान के साथ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो फिर भी आपको लगे कि कोई एक आधा पॉइंट मैंने आपको ठीक बताया है, ठीक है ना, तो आप उसको कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो। अपना जो मेन मोटो है, मेन मोटिव जो है वो यही है कि आप फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना, क्योंकि काफी अच्छी खासी पोस्ट है। 145 पोस्ट है, ठीक है ना, 145 पोस्ट है। तो अपने ये बात करेंगे कि अगले 4 महीने में आपको क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सब बच्चों की बात करेंगे, जिसने मिड वे में है वो आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है, या फिर जिसने अभी नेट का एग्जाम दिया है, जिसकी फिजिक्स काफी बढ़िया है, ठीक है, फिर वो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करना चाह रहा है, या फिर मान लो कि जिसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, उन स्टूडेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए अपने जो कोर्स चल रहे हैं वो अपने पास है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राइम बैच, ठीक है ना। अपना ये प्राइम बैच चल रहा है जो अपने पास बीएससी एमएससी के लिए है, ठीक है ना। ये जो अपना बैच है वो बीएससी एमएससी के लिए है अपने पास। और इसके अंदर अपने जो बीएससी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। बीएससी के अंदर 9 बुक्स होती है, उसमें से 8 बुक्स अपने करा दिए। आखिरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात एमएससी की, तो एमएससी भी अपने इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो 31 मार्च के लगभग अपना कंप्लीट ये जो बैच है प्राइम बैच वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यू वगैरह सब कंप्लीट करवाए गए हैं, और कंप्लीट आरपीएससी ओरिएंटेड ही ये बैच है। ऐसा नहीं है किसी भी कोर्स से कुछ भी उठा के आपके डाल दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू आरपीसी ही पढ़ाया है, ठीक है ना। इसीलिए अपना सिर्फ एक ही बैच चल रहा है, इसके अलावा कोई बैच नहीं चल रहा। रीजन क्या है कि एक एग्जाम का अच्छे से अपने कवर कर पाए, ठीक है। इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो बहुत ही मिनिमल मिनिमल प्राइस रखी है, ठीक है ना। 5999, ठीक है ना, 6000 रुपये प्राइस रखी है इसकी अपने। और इसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, बीएससी एमएससी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी आपको पीवाईक्यू तो करवाई जाएंगे, और आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी ना, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की, वन बाय वन, कि आप कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है ना, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप कितने साल बाद एमएससी के कितने साल बाद तैयारी कर रहे हो, ये सारी गाइडेंस आपको उसमें मिल जाती है। और इसके अलावा अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिमांड में जो फिलहाल चीज चल रही है वो है आरपीएससी टेस्ट सीरीज, है ना, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी जो भी नया स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज बाय करना चाह रहा है, तो आपको एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है ना। इनके लिंक वगैरह, एप्लीकेशन के लिंक, वेबसाइट के लिंक, बाकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा ये जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप मैसेज ड्रॉप करके भी अपनी क्वेरी डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। आरपीसी टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको डेल्टा टेस्ट सीरीज बाय करनी है। डेल्टा टेस्ट सीरीज बाय क्यों करनी है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना कुल मिला के सबसे मिनिमम है, ठीक है ना। इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो 1350 है। इसके अंदर अपने पास पार्ट वाइज है, 11 12 का कंप्लीट पार्ट वाइज है। उसके बाद इनके मिक्स टेस्ट भी है, ठीक है ना। पहले पार्ट वाइज होंगे इनके, उसके बाद इनके मिक्स टेस्ट होंगे। इसके बाद अपने बीएससी के 9 पेपर है, तो 9 पेपर 9 टेस्ट प्लस एमएससी के मिक्सिंग करके 3 पेपर, ठीक है। तो 9 3 12 पेपर ये हो गए। और इसके अलावा फुल लेंथ पेपर यहाँ होंगे अपने। और फुल लेंथ पेपर कितने होंगे, यहाँ आपके पास होंगे 5 फुल लेंथ पेपर, ठीक है। तो इसको नाम दिया था हमने अल्फा टेस्ट सीरीज, इसको हमने नाम दिया था बीटा टेस्ट सीरीज, और इसको नाम दिया था गामा टेस्ट सीरीज। तो किसी ने अल्फा बाय कर रखी है तो उसको ये अलग से बाय करनी पड़ेगी, किसी ने गामा बाय कर रखी है तो अल्फा बीटा बाय करनी पड़ेगी। पर अगर आपने इनमें से कोई भी अभी तक बाय नहीं की है तो आप क्या करोगे, डेल्टा टेस्ट सीरीज बाय करोगे। डेल्टा क्या है, डेल्टा बेसिकली इन तीनों का कॉम्बो है, ठीक है ना, अल्फा बीटा प्लस गामा। इसकी प्राइस थी अपने पास 500, इसकी 500, इसकी भी थी 500, तो ये कुल मिला के 1500 रुपए की सॉरी, ये कुल मिला के 1500 रुपए की टेस्ट सीरीज हो गई। पर इसकी जो प्राइस थी हमने कॉम्बो बनाया तो वो कम कर दी, वो हो गई अपने पास 1350 रुपए। इसके अलावा जो 11 12 है, 11 12 का कंप्लीट कंटेंट है ना, 11 12 का कंप्लीट कंटेंट प्लस क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है फ्री के अंदर, विद क्वेश्चन, प्रत्येक चीज फ्री के अंदर ही करवा दी। 11 12 प्लस क्वांटम मैकेनिक्स आरपीएससी की, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फिजिक्स का 50% कोर्स हमने यूट्यूब पे फ्री करवाया है, 50% पेड कोर्स में रखा है, ठीक है। फिर भी आपको लगे आपको 11 12 की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है अच्छे क्वेश्चन की, तो इसके लिए अपना चल रहा है पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके अंदर 25 असाइनमेंट है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। तो वो भी आपके लिए, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया।
तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक तो ठीक है। ये अपने हो गए पेड कोर्स वगैरह। इनके अलावा भी बात करें अपने, अपनी बीआरसी की टेस्ट भी चल रही है, ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एच टेट उनकी टेस्ट भी चल रही है, ठीक है। एस टेट के लिए भी पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच जो है वो इक्वली क्या बोलते हैं बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी पीजीटी फिजिक्स की आप कहीं भी तैयारी करोगे ना, कहीं कौन से भी एग्जाम की तैयारी करो पीजीटी फिजिक्स के अंदर, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, यही कंटेंट आपको काम आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो आरपीएस फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की, तो आपके सारे के सारे एग्जाम में कवर हो जाते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की, है ना। 4 मंथ स्ट्रैटेजी कि अपने पास लगभग 4 मंथ है, तो इन 4 मंथ के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो जब मैंने तैयारी करी थी ना, मैंने भी अप्रोक्सीमेट 4 महीने के अंदर ही तैयारी की थी, है ना। पर डिफरेंस क्या है, अब जैसे कोई भी नया स्टार्ट कर रहा है, जैसे मतलब मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एमएससी करने के बाद वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने नया पहले नेट की कोचिंग कर रखी, ना कोई गेट की कर रखी, ना कोई आईआईटी जेईई की कर रखी, ना जेई की कर रखी, और ना उन्होंने एमएससी में इतना कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि एमएससी में लोकल कॉलेजों का हाल तुम्हें पता ही है, लास्ट के 5 साल के पेपर रट के जाओ, पास हो जाओ, नॉलेज वो उतनी बिल्डअप नहीं हो पाती। तो अगर आपने, आपके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक ही है, आपने एमएससी तक ही पढ़ा है, उसके अलावा आपने कहीं कोई कोचिंग वगैरह नहीं की, ना कोई एग्जाम की तैयारी की फिजिक्स में, और जीके भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ऑलमोस्ट जीरो है, अब आपको फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कोई बच्चा जीरो से उठ के आए और 4 महीने में फर्स्ट ग्रेड निकाल दे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो ना आपने फर्स्ट ग्रेड का कोई कंटेंट पढ़ रखा अच्छे से, और ना आपने ये क्या बोलते हैं ना फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पेपर है साइकोलॉजी उनको भी नहीं पढ़ रखा, तो आपको भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए, मेरा ओपिनियन आपको ये है, ठीक है। ये तो होगी पहली कैटेगरी, है ना। फ्रेशर के लिए आई थिंक आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो। अब अपने पास बच गई 3 कैटेगरी, ठीक है। पहली कैटेगरी आती है जिन्होंने नेट गेट वगैरह निकाल रखा है, ठीक है, नेट गेट वगैरह निकाल दिया, जिनकी फिजिक्स क्या है, वो ज्यादा क्या है शार्प है, ठीक है ना, फिजिक्स बहुत ज्यादा शार्प है, तो फिर आप तैयारी शुरू कर सकते हो, तो आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आप मिडवे में हो, आपने तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, और आप मिडवे के अंदर हो, कि आपने मतलब मान लो फिजिक्स है वो आपने ऑलमोस्ट पढ़ ली 70%, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जीके वाला पोर्शन भी आपने 70% पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो और आप ये तैयारी कंटिन्यू करो। और तीसरा मैं मान के चलता हूँ जिन्होंने अपनी तैयारी जो है ना कंप्लीट कर दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी अपने पास बचती है कि जिनकी फिजिक्स बहुत सारा है पर उन्होंने जीके नहीं पढ़ा है, तो अभी आप जीके स्टार्ट करें, ठीक है ना। दिन के अंदर लगभग आप मान के चलो 12 से लेकर के 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर हो। कंप्लीट वाले कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नेट गेट ये फिजिक्स सारप वाले आप हो, ठीक है, मिडवे वाले आप हो, तो आपको इनमें 12 से 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस पोर्शन के अंदर जैसे आपकी फिजिक्स अच्छी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में बांटो। सपोज दैट आप पढ़ रहे हो 12 घंटे, ठीक है, तो इसे आप बांट लो, 7 घंटे की एक शिफ्ट बांट लो, और 4 से 5 घंटे की एक शिफ्ट बांट लो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ तो ली, पर आपने आरपीएससी ओरिएंटेड फिजिक्स नहीं पढ़ी, ठीक है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आरपीएससी का जो लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, कोर्स देख सकते हो जहां आपको अच्छा लगे, या फिर हो सकता है सेल्फ से भी आप कर सकते हो। तो सेल्फ वाली जो वीडियो है, सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं कमेंट में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कैसे करनी चाहिए। और इन 7 घंटे के अंदर प्रॉपर आपको जीके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट के 4 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जीके पढ़ रहे हो ना, तो आपको वीडियो कोर्स कंसीडर नहीं करना चाहिए, आपको है ना बुक्स कंसीडर करनी चाहिए। बुक्स वगैरह का भी मैंने सारा बता रखा है सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसके लिंक वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मिड वे के अंदर है, मिड वे के अंदर अगर आप है, तो आपको क्या करना है, 3 घंटों के अंदर, जैसे 12 घंटे मान लो, 15 घंटे मान लो, तो 12 को 3 घंटों में 3 भाग में डिवाइड करो, 4 घंटे में 11th 12th, और 4 घंटे में आपको बीएससी एमएससी, और 4 घंटे आपको जीके वाले पोर्शन को देने चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है किसी की फिजिक्स अच्छी हो तो वो जीके वाले पोर्शन को ज्यादा टाइम दो, और किसी का जीके वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा तो फिजिक्स को आप ज्यादा टाइम दो, ठीक है। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखो। जिनका कंप्लीट हो गया है वो रिवीजन करे, और रिवीजन क्या करे, जो आपने पढ़ा है ना उसी को आप एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज करें, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, पर अब तक टेस्ट नहीं लगाए, तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट तो पहली बात, जैसे अब जब आपने क्वांटम पढ़ी, तो आपको क्वांटम कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स थोड़े से देख के ये बनाओ तो बना लो, वरना उसी के अंदर हाईलाइट कर लो, कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर ही, फिर आप टेस्ट दो। ऐसे ही आपको 11th 12th के प्रत्येक पार्ट में करना था। अगले 2 महीने आपको क्या करना है, 4 महीने में से 2 महीने इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है,
उन्हें टेस्ट ही लगाने हैं, ठीक है ना। फुल लेंथ के अलावा सारे टेस्ट आप लगा लो, एक आधा फुल लेंथ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि होता क्या है, टेस्ट देने से ना हमें अपनी गलतियां पता चलती है, और जब आपको अपनी गलतियां पता चलेगी तभी आप उनको इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट वाले को टेस्ट लगाने, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज की हेल्प से रिवीजन करना है, 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। फुल लेंथ आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, एक आधा फुल लेंथ अभी भी लगा सकते हो, ठीक है। कमियां पता चल जाएगी, ठीक है, तो उनको आप इंप्रूव कर पाओगे। मिड वे के अंदर जो है वो फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है ना। और इक्वली टाइम डिवाइड कर ले, जो पार्ट वीक है उसमें ज्यादा ध्यान दे, और जिन्होंने फिजिक्स जिनकी शार्प है और वो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जीके वाले पार्ट को भाई ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, 7 से 8 घंटे आपको जीके को देने पड़ेंगे, और 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे आपको फिजिक्स को देने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे वाला केस भी यही था, मेरी फिजिक्स काफी अच्छी थी, क्योंकि मैं नेट गेट वगैरह सारे एग्जाम दे के आया था और सारे क्रैक भी करके आया था, तो कॉन्फिडेंस काफी हाई था फिजिक्स के अंदर, जीके में नहीं था। तो मैं तो लगभग पढ़ता था 12 से 15 घंटे, उसमें ऑलमोस्ट मेरा 80% टाइम जो है वो जीके को ही मिलता था, और बाकी का टाइम मैं मुश्किल से 1-2 घंटे फिजिक्स पढ़ता था, ठीक है ना। इसके मेरे को नुकसान भी हुए, फायदे भी हुए, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो मेरा केस था, प्रत्येक बंदे का अपना केस अलग होता है। और ये जनरल स्ट्रेटजी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। कुछ कुछ पॉइंट मैंने वो लिख रखे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात, अगर आप वर्किंग में हैं, ठीक है ना, अब क्या करना है, अगले 4 महीने आपको ये ट्राई करनी है कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा आपके पास हो, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग में है, ठीक है ना, तो वो जॉब आपके पास, अगर आप जॉब एक बार छोड़ सकते हो, ठीक है ना, जैसे प्राइवेट में काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि टीचिंग कर रहे हो कि मैं तो ये तो 4 महीने बाद भी कर सकता हूँ, तो आप एक बार उस जॉब को छोड़ दीजिए और आके कंप्लीट तैयारी पे फोकस हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है, 145 बार बार नहीं आएगी। और हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी लेडीज तैयारी करती है ना, लेडीज तैयारी करती है, लड़कियां तैयारी करती है, ठीक है ना। मेरी भी वो हम उम्र ही है, मेरे से बड़े होंगे, मेरे से छोटे होंगे, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इनके बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए अपनी फैमिली की, अपने इन लॉज की, कि इन बच्चों को थोड़ा टाइम आप संभालो। थोड़ा टाइम संभालने का मतलब है कि दिन के अंदर आप अपने लिए टाइम निकाल पाए, है ना, 8-9 घंटे निकाल पाए, बाकी टाइम आप अपने बच्चों को दो, अपनी फैमिली को दो। एटलीस्ट 4 महीने के लिए आपके पास कम से कम पर डे 10 घंटे होने चाहिए, ठीक है ना, 6 घंटे 7 घंटे, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आएंगे, पर आइडियली 10 घंटे तो आप अपने पास रखो अगले 4 घंटे, 4 महीने के लिए, अगर आपको सिलेक्शन है, ठीक है। तो वर्किंग में हो तो वो जॉब अगर आप छोड़ सकते हो, जॉब छोड़ दो। अगर आप जॉब छोड़ नहीं सकते, ठीक है, पहले से किसी जॉब में हो, सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में हो, टीचर हो या फिर सीनियर टीचर हो, ठीक है ना, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो वहां आप क्या करना, जैसे एग्जाम डेट आती है, ठीक है ना, जैसे अपने पास एग्जाम डेट्स आती है ना, तो आप क्या कर लेना, लीव्स ले लेना, ठीक है ना, लीव्स ले लेना। सीएल आपके पास पड़ी होगी, सीएल नहीं है तो आपके पास डब्ल्यूपीएल तो है ना, वो तो कहीं नहीं, वो भी आप ले सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपका एग्जाम होगा ना 1 जुलाई से, उससे पहले 1.5 महीने आपकी गर्मी की छुट्टियां होगी, ठीक है ना, समर वेकेशन होगा, तो वहां भी आप एक अच्छा खासा टाइम, 1.5 महीने अच्छी क्वालिटी के साथ टाइम दे सकते हो, किसको, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को, ठीक है ना। तो ये आपको करना चाहिए, ये आपको काफी बेनिफिट है देके जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे बात करूं मैं, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो मैं लिख लिख के शेयर करता हूँ, है ना। यू कांट स्किप एनीथिंग फ्रॉम सिलेबस। सिलेबस ये आपको ध्यान रखना है कि आप सिलेबस से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है कोई टॉपिक आपको टफ लगे, तो आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, है ना, मेन मेन चीजें पढ़ लो, वो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है आप कंप्लीट टॉपिक ही छोड़ के जा रहे हो। मतलब फिजिक्स की बात करें ना, तो आपको पहली प्रायोरिटी से 11th 12th पढ़नी है, ठीक है ना, फिर उसी प्रायोरिटी से आपको बीएससी पढ़नी है। जब आपका ये दोनों हो गया अच्छे से, फिर आप एमएससी वाला पोर्शन पढ़ सकते हो, क्योंकि इन दोनों से आएंगे लगभग 110 क्वेश्चन मिला करके, ठीक है ना, और इससे आएंगे 10 क्वेश्चन आते हैं, तुम 10 से 15 मान लो, ठीक है ना, 20 तक भी आप मान लो, ठीक है, इससे आएंगे 110, और इससे आएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है ये पार्ट आपको बहुत प्रायोरिटी से पढ़ना चाहिए। उसके बाद टाइम मिले तो आप ये पार्ट पढ़ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि एमएससी वाले पार्ट में क्या होता है कि इनसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आपने देखा है वो टॉपिक कहीं से पढ़ा है 2-3 बार, तो भी आपका क्वेश्चन की सही हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा बात करें कि आपका पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए, जो भी चीज आप पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो चाहे आप जीके पढ़ो, आपका पढ़ने का पैटर्न ये होना चाहिए, आपको पहले उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, फिर सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन कर लो, उसके एग्जांपल अपने गणित करते हैं, उससे क्या होता है, उस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो दबा के, चाहे वो सीट हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे पीवाईक्यू हो, वहां से आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप आकर के क्या दो,
टेस्ट दो। ये पैटर्न आपको फॉलो करना ही करना है, चाहे 11th 12th पढ़ रहे हो, चाहे बीएससी एमएससी पढ़ रहे हो, चाहे अपने जीके वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो। थ्योरी पढ़ना, उसके कुछ क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट में आ गए, अब उसकी दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा? फिजिक्स के लिए तो अपनी टेस्ट सीरीज काफी है, ठीक है। और जीके वाले पोर्शन के लिए मैंने बता रखा है एक वीडियो के अंदर, सेल्फ प्रिपरेशन वाले के अंदर, वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। उसी चीज को दोबारा यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट भी, और उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। चाहे जीके हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अपना क्या बोलते हैं 11th 12th फिजिक्स हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, वहां आपको टेस्ट देनी पड़ेंगे। बिना टेस्ट दिए आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक ये भी हो सकता है कि आप इतने टाइम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सैचुरेशन अगर हो सकता है आप फेस कर रहे हो, ठीक है ना। सैचुरेशन क्या होता है कि हो जाते हैं, पढ़ा ही नहीं जाता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। तो आपको उस टाइम भी खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है आप दिन में 20-20 घंटे पढ़ो, नहीं, ढंग से 10 घंटे पढ़ लो प्रोडक्टिविटी के साथ। उसके बाद आप क्या करो, रेस्ट लो, खेल लो, कूद लो, एक्सरसाइज कर लो, जो आपको करना है आप कर सकते हो, एंजॉय कर लो, मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपने 10 आवर्स एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ दिए हो, पहली कंडीशन ये है। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो भाई पढ़ने का मोटिवेशन है ना, पढ़ने से ही आता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, पढ़ने का मोटिवेशन आपको कहां से मिलेगा? पढ़ने से ही मिलेगा। आप 1 घंटा पढ़ लोगे ना, तो आपका आगे फिर पढ़ने का अपने आप मन करेगा। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखें, पढ़ने का मोटिवेशन आपको पढ़ने से ही मिलेगा। ये मोटिवेशन आपको और कहीं से नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। गाने वाने सुन के ये थोड़ा माइंड फ्रेश जरूर होता है, पर मोटिवेशन इनसे, मुझे लगता है टेम्परेरी मोटिवेशन इनसे आता है, और जो परमानेंट वाला है वो आपको पढ़ने से ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे 3 पार्ट होंगे आपके, प्रत्येक जगह के अंदर कुछ पार्ट आपका वीक होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो जो वीक वाला पार्ट है, जैसे मतलब मान लो मेरी बात करूं मैं, तो मेरे को बायोलॉजी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है करंट जीके एक ऐसा पोर्शन है जहां में पता नहीं कहाँ से क्या दे देंगे वो, ठीक है ना। पिछली बार भी करंट जीके बहुत फाड़ू दिया था उन्होंने, बहुत ही हाई लेवल का दे दिया था। तो जरूरी नहीं है करंट वाला सब कुछ आप कर पाओगे, है ना, ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो करंट और बायो पे ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पर इनको पढ़ लो आप, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो। अगर इन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ना इनको भी आपको, ठीक है ना। इन पे जाओ, बस एटलीस्ट इतना हो कि इनसे जब इजी क्वेश्चन आए ना तो आपसे गलत नहीं हो। करंट के अंदर चाहे मार्क्स आए नहीं आए, आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अच्छे से, ठीक है ना। पढ़ना भी पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो वीक पार्ट है उसको पढ़ो, उसे क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट बनाओ, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। ऐसे करके रिपीट करोगे तो आपकी वो चीज मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा, आप है ना क्या कर सकते हो, अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो कि सर मैं तो कोचिंग लेके नहीं कर रहा, मैं तो सेल्फ से कर रहा हूँ, तो सेल्फ कर रहे हो तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, ठीक है ना। अपना एक तो बीएससी एमएससी के लिए मैंने बीएससी करवा रखी है पूरी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब वो वॉच आउट करना, ठीक है ना। पीवाई क्यू डाल रखे हैं, एस्टेड के डाल रखे हैं, आरपीएससी के डाल रखे हैं, वो आरपीएससी के 2 पेपर के डाल रखे हैं, वो देखना। और 11th 12th तो पूरी करवा रखी है, पूरी की पूरी ही करवा रखी है, आप वो वाली देखना। इतना सब कुछ करने से ना आपका 50% से ऊपर सिलेबस तो यहीं से कवर हो जाएगा। तो सेल्फ कर रहे हो तो आप ऐसे करना। और सेल्फ के अंदर एक चीज आपको मैंडेटरी करनी है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही करनी है अगर आप सेल्फ से कर रहे हो। और जरूरी नहीं टेस्ट सीरीज हमारी बाय करो, कोर्स हमारा बाय करो, जहां आपको अच्छा लगे, डेमो देखो, टेस्ट सीरीज के देखो, बैच के देखो, जहां आपको अच्छा लगे, लगे भाई हाँ मेरी वाइब इनसे सही मैच होती है, मेरे को इनसे सही समझ में आता है, तो वहां आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। एक चीज मैटर करती है, वो आपका सिलेक्शन, ठीक है। और थोड़े से जब क्वेश्चन अप्रोच में जब आप जाओ ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। आपको ये नहीं सोचना यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, नहीं। आपका काम है उत्तर निकालना। आप उत्तर कैसे निकालते हो वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपका उत्तर आना चाहिए। हो सकता है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा हो और डायमेंशन से वो क्वेश्चन इतना सा हो, ठीक है ना। तो आपको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद लगा के कैसे भी करके आपको क्या करना है, ट्राई करनी है कि अपना आंसर आ जाए, ठीक है ना। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, टेस्ट से आएगा, टाइम के साथ, टाइम बाउंड होकर जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें तब आती है, ऐसे ये चीजें नहीं आती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जो सोशल मीडिया है आप उसको बिल्कुल ही एक बार स्किप कर दीजिए। सोशल मीडिया बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रखा, किसी एक चैनल को या किसी एक के कांटेक्ट में रहिए, जो आपका ग्रुप होगा जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा है। अपने टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज में भी आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां अपडेट आपको मिलती रहती है, तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी ना तो वो वहीं डाल देंगे। तो बाकी सोशल मीडिया हैंडल से आप आउट रह सकते हो, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि अगले 4 महीने तो एग्जाम के लिए आप मर तो नहीं सकते, है ना।
10 घंटे आप अच्छी प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो ना, 10 घंटे आप अच्छी प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा बढ़िया रेस्ट करो, ठीक है ना, खेलो कूदो, इंजॉय करो, बस कोई दिक्कत नहीं। फेस्टिवल आ रहा है अपना होली, उसको भी अच्छे से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर ये नहीं करना 15 घंटे पढ़ रहे हो, बिल्कुल ही दिमाग ही एकदम बंद हो गया, नहीं, 10 घंटे पढ़ो, उसको बढ़िया पढ़ो। ये खाली टाइम है ना, इसमें एंजॉय करो, फोन यूज नहीं करना, फोन यूज नहीं करना, सोशल मीडिया यूज नहीं करना, इनमें कुछ नहीं है, ये बस कचरा है, तुम्हारे दिमाग में और कचरा ही भरेंगे, ठीक है। और प्रत्येक चीज के अंदर बस इतना ही आपको थ्योरी, किसी भी चीज की, उसके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर उसका टेस्ट, ये इस पैटर्न आपको फॉलो करना ही करना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट है, टेस्ट दे ली तुमने, नहीं दी। जब क्वांटम पढ़ी थी उसका टेस्ट दिया था, नहीं दिया। न्यूक्लियर पढ़ी थी उसका टेस्ट दिया था, नहीं दिया। 11th 12th के प्रत्येक पार्ट का पार्ट वाइज टेस्ट दिया था, नहीं दिया। तो वही कंप्लीट कैसे, कंप्लीट है कैसे है? तो तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी, थ्योरी, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये चीज तुम्हें लगानी लगानी पड़ेगी। और तैयारी तीनों ही अब तक बच्चे रेस में हैं, जिनका मिड सिलेबस हुआ है, हाफ 70% तक जिनका सिलेबस हुआ है, जिनका कंप्लीट सिलेबस है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, नेट गेट से जो आ रहा है, जिनकी फिजिक्स बिल्कुल टॉप नॉच है और उनको जीके कवर करना है, तो वो बच्चे भी अभी रेस में है, ठीक है ना। मेरी बात करें तो मैं इसमें था, और उस टाइम अगर मुझे कोई देखता, मेरी प्रिपरेशन देखता, तो कहते कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, लास्ट वैकेंसी के अंदर। पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और अच्छी रैंक के साथ हुआ था, ठीक है ना। जीके मेरा थोड़ा वीक था, तो मेरी जो रैंक है वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी, 16 आ गई थी। पर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर मैं शायद थर्ड पोजीशन पे हूँ राजस्थान के अंदर। बात करें ना कि फिजिक्स के मार्क्स कितने थे, तो मेरी जो रैंक थी वो थर्ड थी, फिजिक्स की बात करी जाए तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स भी आपको काफी आगे लेके जा सकती है, पर ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है आपको कि जीके की वजह से फिजिक्स छोड़ दो और फिजिक्स की वजह से जीके छोड़ दो। ये ध्यान रखना, मैंने जीके छोड़ा नहीं, जीके में कम नंबर जरूर आए, पर जो 40% का क्राइटेरिया है ना, वो मैंने पार कर लिया था, क्रॉस मैंने कर लिया था। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। अगर इतना कुछ करेंगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि भाई कोर्स बाय करेंगे, टेस्ट बाय करेंगे तभी सर को अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना, व्हाट्सएप में मैसेज डालना, ठीक है ना, व्हाट्सएप में मैसेज डालना, कॉल मत करना। मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्री हो गया आपको खुद से कॉल जरूर कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी गाइडेंस क्वेरी के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना बीएससी एमएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और सेल्फ भी कर सकते हैं, है ना। अपना हमारी गाइडेंस के साथ सेल्फ में भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप करिए, पर करिए, है ना, पूरी मेहनत के साथ लगा दीजिए, करो, ठीक है ना। मैं एक ही बात कहता हूँ, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको 1 2 साल, 2 3 4 साल, 5 6 साल नहीं, अभी प्रिपरेशन प्रिपरेशन करो, जुलाई में एग्जाम निकालो, कहानी खत्म करो, ठीक है ना। एक एग्जाम को साइड में करके रख दो, जो आपने कर लिया, अचीव कर लिया या टाइम खराब कर लिया ना, वो पास्ट था, पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। कभी भी सेटल नहीं होना होता, मुझे लगता है फेलियर मिल गया तो उसमें सेटल नहीं होना, सक्सेस मिल गई तो उसमें सेटल नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ने के ऑप्शंस अपने पास होते हैं, वो अपने को चूज करने चाहिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर अपने पास इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक दो वीडियो में और भी लेके आऊंगा अपने अपने पास, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करने की जो क्षमता है, और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे आपको टेस्ट दे रहे हो, चाहे आपको एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का ही, ठीक है ना, चाहे फुल लेंथ दे रहे हो, चाहे पार्ट वाइज दे रहे हो, तो वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको एनालिसिस आपको कैसे करनी चाहिए, ये बाकी वीडियो भी मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिजिक्स बाय निखिल राज चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।